करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, कहा है यदि प्लस का अर्थ, यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है डिवाइड, और डिवाइड जो है उसका अर्थ क्या है प्लस, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। तो इस तरह से हमारे पास एक व्यंजक दिया गया, क्या दिया, 5 डिवाइड 5 प्लस 5 माइनस 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या मान आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया, प्लस का अर्थ, प्लस का अर्थ क्या होता है माइनस, प्लस का अर्थ क्या दिया माइनस, तो जहां पर प्लस है वहां क्या हो जाएगा माइनस, वहां क्या हो जाएगा माइनस। अब माइनस का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई, तो जहां माइनस है वहां क्या होगा मल्टीप्लाई, क्या होगा मल्टीप्लाई। अब उसके बाद मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है डिवाइड, जहां मल्टीप्लाई है उसका अर्थ क्या होगा डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ है प्लस, और जहां डिवाइड है वहां क्या होगा प्लस। इस तरह से हमारे पास नया व्यंजक बनेगा। तो सबसे पहले 5 प्लस 5 उसके बाद -5 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 10 इक्वल टू, इस तरह से हमारे पास नया व्यंजक बना है। ठीक है, तो सबसे पहले बोर्ड मास, इसमें क्या लगेगा बोर्ड मास। तो सबसे पहले डी से ब्रैकेट, देखिए सबसे पहले इनका कोई, इनकी अभी कोई जरूरत नहीं तो इन्हें हटा देते। ठीक है, हमें यहाँ कितने की जरूरत है DMAS, तो डी से क्या होता है डिवाइड, डी से क्या होगा डिवाइड, एम से क्या होगा मल्टीप्लाई, एम से क्या होगा मल्टीप्लाई, ए से क्या होगा एड, एडिक्शन, एस से सब्ट्रैक्ट यानी माइनस। ठीक है, पहले डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड यानी प्लस, उसके बाद माइनस, माइनस। तो सबसे पहले हमें क्या करना है डिवाइड, तो 5 + 5 -5 इंटू, अब यहाँ करना है 10 का डिवाइड, 10 में कितना आएगा 1, कितना आएगा 10। अब उसके बाद 5 और, अब यहाँ उसके बाद क्या करना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना है, तो 5 + 5 माइनस मल्टीप्लाई 5 का 1 में मल्टीप्लाई तो 5। ठीक है, उसके बाद क्या दिया ऐड, मतलब प्लस करना है, तो 5 + 5 तो कितना होगा 10 माइनस कितना 5। अब लास्ट में क्या बचेगा, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 5। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है 5, 5 इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमें किस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, दिया गया है यदि प्लस का अर्थ माइनस, यदि प्लस का अर्थ माइनस, यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में दिया गया कौन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या व्यंजक दिया गया 45 मल्टीप्लाई 9, 45 मल्टीप्लाई 9 उसके बाद +12 -5 +3। इस तरह से हमारे पास व्यंजक है। और ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में क्या दिया गया 62, ऑप्शन जो बी है हमारे पास उसमें दिया गया 27, ऑप्शन सी है 36, ऑप्शन डी है 21। इस तरह से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे क्या, इस तरह से हमारे पास व्यंजक है। अब यहाँ क्या कहा गया है, इसे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या कहा गया, यदि प्लस का अर्थ माइनस, क्या प्लस का अर्थ क्या है माइनस, तो जहाँ प्लस है वहां क्या कर देंगे माइनस। ठीक है, अब माइनस का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई, जहाँ माइनस है वहां क्या होगा मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई का अर्थ क्या दिया डिवाइड, जहाँ मल्टीप्लाई है वहां क्या होगा डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ क्या है प्लस,
जहाँ डिवाइड है वहाँ क्या होगा, प्लस। डिवाइड, रुको एक मिनट, इस तरह से सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन टाइप, सबसे पहले दिया 95 45 मल्टीप्लाई 9, उसके बाद डिवाइड कितना है, डिवाइड, उसके बाद माइनस, फिर प्लस। इस तरह से हमारे पास व्यंजक दिया गया है। तो दिया गया प्लस का अर्थ क्या है, माइनस। जहाँ प्लस है वहाँ क्या कर देंगे, माइनस। माइनस का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई। जब माइनस है वहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, डिवाइड। जहाँ मल्टीप्लाई है उसका अर्थ क्या होगा, डिवाइड। और डिवाइड का अर्थ क्या है, प्लस। डिवाइड का अर्थ क्या है, प्लस। डिवाइड का अर्थ क्या है, प्लस। इस तरह से हमारे पास अभी हम अपना नया व्यंजक बनाएंगे। तो यहाँ क्या है, 45 डिवाइड 9 प्लस 12 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3। इस तरह से हमारे पास व्यंजक दिया है। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे हमें क्या करना है, डिवाइड। जब डिवाइड करना है 9 का 45 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5। कितना आएगा, 5। उसके बाद प्लस, डिवाइड के बाद क्या है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई तो 12 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 60 माइनस 3। उसके बाद क्या करना है, प्लस। तो 5 प्लस 60 तो कितना हो गया, 65 माइनस 3। तो 65 में 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, 62। 62 सेकंड क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर। जो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट आंसर। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, यदि भाग का, यदि डिवाइड का अर्थ क्या दिया, यदि डिवाइड का, यदि डिवाइड का अर्थ माइनस है, यदि डिवाइड का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, प्लस। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, प्लस। और प्लस का अर्थ क्या है, डिवाइड। प्लस का अर्थ क्या है, डिवाइड। तो निम्नलिखित व्यंजक का मान बताइए। तो सबसे पहले क्या है, 77 क्या दिया, 77 डिवाइड 7 मल्टीप्लाई 17 माइनस 49, उसके बाद क्या है, प्लस 7। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में दिया गया है क्या, 169। ऑप्शन जो बी है इसमें दिया गया 145। ऑप्शन जो सी है इसमें दिया है 119। ऑप्शन डी है 189। क्या दिया, 189। इस तरह से हमारे पास 3rd क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं क्या दिया गया, यदि डिवाइड का अर्थ क्या है, माइनस। डिवाइड का अर्थ क्या है, माइनस। जब डिवाइड है वहां क्या होगा, माइनस। क्या होगा, माइनस। माइनस का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई। माइनस का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई। तो जहां माइनस है वहां क्या होगा, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई का अर्थ क्या दिया, प्लस। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, प्लस। तो यहाँ क्या होगा, प्लस। प्लस का अर्थ क्या है, डिवाइड। जहाँ प्लस है वहां क्या होगा, डिवाइड। इस तरह से हमारे पास नया व्यंजक बनेगा। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो 77 माइनस 7, उसके बाद प्लस 17, प्लस 17 डिवाइड 49, डिवाइड 49 क्या, मल्टीप्लाई 49, उसके बाद है डिवाइड 7। इस तरह से हमारे पास इक्वेशन है। तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवाइड। तो यहाँ 77 माइनस 7 प्लस 17 मल्टीप्लाई 7 का 49 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7। कितना आएगा, 7। उसके बाद अब क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब 77 माइनस 7 प्लस 17 का मल्टीप्लाई 7 में, तो यहाँ पर कितना आएगा, 119। कितना आएगा, 119। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस। प्लस करेंगे
तो 77 माइनस इसका जब इसमें प्लस होगा तो कितना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पर हो जाएगा 126। कितना होगा 126। यहाँ पे इस तरह से हम करते हैं। सबसे पहले 77 माइनस 7 प्लस 119। अब 17 में तो 7 माइनस कर दे तो कितना बचेगा 70 प्लस 119। अब जब इनको हम प्लस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 189। 189 इसका क्या है राइट आंसर। 189 क्या है इसका राइट आंसर। ऑप्शन जो डी है वो क्या है राइट आंसर। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने हमसे क्या पूछा है। इसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। यदि प्लस का अर्थ माइनस, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है डिवाइड। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है डिवाइड। और डिवाइड का अर्थ क्या है, और डिवाइड का अर्थ क्या है प्लस। डिवाइड का अर्थ क्या है प्लस। तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। तो सबसे पहले में दिया है 3/6। क्या दिया गया यहाँ पर 3/6। उसके बाद +3 -4 मल्टीप्लाई 4। ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए है 6। ऑप्शन जो बी है इसमें दिया है 8। ऑप्शन जो सी है इसमें दिया है 4। ऑप्शन जो डी है इसमें दिया है 5। कितना दिया 5। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन 4 दिया है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले प्लस का अर्थ क्या है माइनस। यहाँ क्या लिखा है यदि प्लस का अर्थ क्या है माइनस, तो जहाँ प्लस है वहां क्या होगा माइनस। माइनस का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई, जहाँ माइनस है वहां क्या होगा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है डिवाइड, जहाँ मल्टीप्लाई है वहां क्या होगा डिवाइड। और डिवाइड का अर्थ क्या है प्लस। इस तरह से हमारे पास नया व्यंजक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 + 6, 3 + 6। उसके बाद -3 मल्टीप्लाई 4 उसके बाद डिवाइड 4। अब यहाँ देखते हैं सबसे पहले 4 का यहाँ क्या होगा सबसे पहले डिवाइड। तो 3 + 6 -3 मल्टीप्लाई 4 का 4 में डिवाइड करेंगे तो 1। ठीक है। उसके बाद 3 + 6 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना होगा 3 और 6 क्या होगा 3 और 6 9 -3। तो यहाँ कितना बचेगा 6। अगर चाहे तो यहाँ पे इस तरह से भी हो जाता 6 में से 3 - 3 3 + 3 तो 6। तो अभी इसका राइट आंसर क्या था 6। ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए क्या है राइट आंसर। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन। गणितीय चिन्हों के गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन, उस सही
संयोजन, उस सही संयोजन का चयन करें, संयोजन का चयन चयन करें जिसे दिए गए समीकरण में चिन्हों के स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर समीकरण संतुलित हो जाए। तो सबसे पहले समीकरण संतुलित हो जाए, क्या दिया गया है? 21 स्टार 3, उसके बाद स्टार 36, उसके बाद स्टार 2 स्टार 23 इक्वल टू 68। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में दिया गया है डिवाइड माइनस मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस। क्या दिया था ऑप्शन ए में? डिवाइड माइनस मल्टीप्लाई प्लस। उसके बाद ऑप्शन बी क्या दिया? डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस। ऑप्शन सी क्या दिया है? ऑप्शन सी में दिया प्लस मल्टीप्लाई माइनस उसके बाद डिवाइड। ऑप्शन जो डी है इसमें क्या दिया गया? मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड उसके बाद प्लस। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, तो एक बार इसे पढ़ते हैं। गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिसे दिए गए समीकरण में स्टार के स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर संतुलित हो जाए। समीकरण क्या हो जाए? संतुलित। स्टार मतलब जो ये ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शन का इन स्टार की जगह रखने पर जो समीकरण दिया वो संतुलित हो जाए, इस तरह से। ठीक है, संतुलित हो जाए। तो हमें क्या चाहिए? इसका राइट आंसर 68। अब हम देखते हैं सबसे पहले हम किस ऑप्शन को यहाँ रख दें ताकि ये समीकरण संतुलित हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिवाइड से स्टार्ट। तो सबसे पहले ऑप्शन ए में देखें, फर्स्ट पे डिवाइड है तो यहाँ रखेंगे डिवाइड। तो 3 का डिवाइड 21 में होगा तो हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन बी है, बी का हम देखें कि कहाँ पे रखना है, यहीं पे, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन वही अगर हम ये देखें ऑप्शन सी में डिवाइड का है 4 नंबर पर, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे इसका डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा, तो इसे खत्म। अब उसके बाद ऑप्शन डी में क्या है? डिवाइड तीसरे नंबर पे, तो 1 2 3, तो 2 से 36 में डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? 68। तो हम ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए कितना दिया है, 21, कितना रखना है? मल्टीप्लाई, उसके बाद 3, उसके बाद क्या है? माइनस, फिर 36, उसके बाद डिवाइड 2 प्लस 23 इक्वल टू 68। इस तरह से हमारे पास समीकरण बना। अब यहाँ देखते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है, क्या करना होता है? डिवाइड। तो 21 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 का मल्टीप्लाई 36 में करेंगे तो कितना आएगा? 18। कितना आएगा? 18 प्लस 23 इक्वल टू 68। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 61 में तो कितना आएगा? 63 माइनस 18 प्लस 23 इक्वल टू 68। तो इसको जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 45 प्लस
23 इक्वल टू 68। अब यहाँ पे जब इसको प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 68 इंटू 68। तो यहाँ पर क्या आया इक्वल टू 68। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये क्या है राइट आंसर। ऑप्शन जो डी है इससे क्या होगा संतुलित हो गया, संतुलित हो गया। तो ऑप्शन डी क्या इसका राइट आंसर। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं किस तरह से हमारे पास समीकरण दिया गया है। तो यहाँ जो समीकरण है देखते हैं अब हमसे क्या पूछा है समीकरण में। क्या दिया गया है 33 कितना 33 स्टार 4, 33 स्टार 4, उसके बाद स्टार 15 स्टार 3, उसके बाद है स्टार 61 इक्वल टू कितना लाना है 188। 188 ऑप्शन क्या है प्लस मल्टीप्लाई। ऑप्शन ए में क्या है प्लस है मल्टीप्लाई है माइनस है उसके बाद डिवाइड है। अब ऑप्शन बी है इसमें क्या दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड उसके बाद प्लस। उसी के बाद जो ऑप्शन डी है इसमें क्या दिया गया डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस उसके बाद माइनस। ऑप्शन जो डी है इसमें क्या दिया गया ऑप्शन डी में दिया गया डिवाइड उसके बाद प्लस उसके बाद क्या मल्टीप्लाई उसके बाद माइनस। यहाँ डिवाइड नहीं है, यहाँ डिवाइड नहीं है, डिवाइड है। इस तरह में जो ऑप्शन डी है इसमें ऑप्शन है प्लस डिवाइड माइनस उसके बाद मल्टीप्लाई। इस तरह से हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन को क्या कहा गया है। गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिसे दिए गए स्टार के स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर जो समीकरण दिया गया है वो संतुलित हो जाए। ठीक है, इस तरह से हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो कहा गया है किस ऑप्शन को रखे कि जो समीकरण है वो संतुलित हो जाए। तो यहाँ सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, हम चेक करेंगे सबसे पहले डिवाइड को। अब जो डिवाइड है वो कहाँ पर नंबर 4 पर 1 2 3 4, यहाँ 4 पर है तो यहाँ कहाँ पाएगा 1 2 3 4। अब जब यहाँ पे जब हम डिवाइड आएगा तो क्या 361 को डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब वही ऑप्शन जो सी है यहाँ पर कहाँ पर है फर्स्ट पे, तो जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो 433 को डिवाइड करता है, कभी नहीं करेगा, तो ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया। अब वही ऑप्शन बी पे आते हैं तो 1 2 3 कहाँ पर है तीसरे नंबर पे, तो 1 2 3 जब यहाँ पर जब डिवाइड होगा ऑप्शन बी से तो क्या 315 को डिवाइड करता है, करता है, तो ये ऑप्शन अभी है, तो ये अभी एलिमिनेट नहीं होगा, अभी इसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद डिवाइड कहाँ पर दूसरे नंबर पे 1 2। अब जब यहाँ पे डी का ऑप्शन जब डी का हमने रखा है तो डिवाइड कहाँ पर है दूसरे नंबर के 415 को डिवाइड करता है, कभी नहीं करेगा, तो ये क्या डिवाइड नहीं होगा। तो हमारे पास अब ऑप्शन कौन सा बच्चा बी, ऑप्शन बी क्या इसका राइट आंसर है। बिना सॉल्व किए क्या हो गया क्वेश्चन हमारा चेक हो गया। ठीक है, आंसर हमें पता चल गया कौन सा बी है, तो बी इसका क्या है राइट आंसर। अगर हम इसे चाहे तो यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है 33, ऑप्शन कौन सा मिला बी, तो 33 मल्टीप्लाई फिर उसके बाद 4 क्या है माइनस फिर क्या दिया 15 कितना है डिवाइड 3 उसके बाद कितना है प्लस 61 कितना लाना है 188। इस तरह से हमारे पास कहाँ पर हो गया मल्टीप्लाई माइनस यहाँ डिवाइड होगा, 3 नंबर पे डिवाइड है तो यहाँ डिवाइड करेंगे, डिवाइड उसके बाद प्लस।
सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड। तो 33 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 का 15 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। उसके बाद प्लस 61 इक्वल टू 188। अब यहाँ 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 या 12, 1 कैरी, 4 3 या 12 और 1 30 माइनस 5 प्लस 61 इक्वल टू 88। अब इसका जब हम माइनस कर देंगे तो 132 से 5 माइनस, तो 127 प्लस 61 इक्वल टू 188। अब इसको जब हम प्लस कर देंगे कितना बचेगा, 188 इक्वल टू 188। इस तरह से ऑप्शन बी हमारा क्या था, राइट आंसर। ऑप्शन जो बी है वो क्या है, राइट आंसर। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्या दिया गया है, 268 स्टार, 268 स्टार, उसके बाद 4 स्टार 8, 4 के बाद 8, उसके बाद स्टार 5 स्टार, उसके बाद 14 इक्वल टू 41। इस तरह से ऑप्शन जो ए है उसमें क्या दिया गया, डिवाइड, डिवाइड के बाद क्या है, मल्टीप्लाई प्लस उसके बाद माइनस। इसी के बाद जो ऑप्शन बी है इसमें क्या दिया गया, डिवाइड, क्या दिया गया, डिवाइड, उसके बाद माइनस मल्टीप्लाई प्लस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस। उसके बाद ऑप्शन जो सी है, मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड उसके बाद माइनस। ऑप्शन डी है प्लस माइनस मल्टीप्लाई उसके बाद डिवाइड। इस तरह से हमारे पास समीकरण दिया गया है। अब यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले कि इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए को चेक करेंगे। तो हम ऑप्शन ए को जब हम चेक करेंगे तो सबसे पहले क्या है, डिवाइड। डिवाइड को जब हम रखेंगे, डिवाइड, डिवाइड का, डिवाइड किस नंबर पर है, 4 पर। तो 4 का डिवाइड 268 में हो जाएगा। तो 4 डिवाइड 268 को डिवाइड कर देगा। उसके बाद हम ऑप्शन बी को देखेंगे, ए भी क्या कर देगा, 4 से डिवाइड 68 हो जाएगा। अब वहां देखते हैं हम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में डिवाइड कहाँ है, तीसरे नंबर पर। तो यहाँ पे जब तीसरे नंबर पे आएंगे हम समीकरण में, तो क्या 5 डिवाइड कर पाएगा 8 को, ये नहीं कर पाएगा। तो ये ऑप्शन सी क्या होगा, एलिमिनेट। उसके बाद जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी में डिवाइड कहाँ पर है, 4 नंबर पर। अब जब हम 4 नंबर पर डिवाइड रखेंगे तो क्या डिवाइड कर पाएगा 514 को, तो नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन डी और ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गए। अब यहाँ देखते हैं ऑप्शन बी को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले 268, उसके बाद क्या लेना है, डिवाइड, उसके बाद कितना लेना है, 4, फिर क्या आएगा माइनस, फिर 8, फिर क्या आएगा मल्टीप्लाई, फिर 5, फिर क्या आएगा प्लस, कितना 14 इक्वल टू 41। इस तरह से हमारे पास समीकरण है। अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं आप देखते हैं। तो जब 4 डिवाइड करेगा 268 को तो कितनी बार में जाएगा, 4 6 जा 24, कितना बचेगा 2, तो 4 7 जा 28 माइनस 8 5 जा 40 मल्टीप्लाई 14 इक्वल टू 41। इस तरह से समीकरण बना है। अब यह जब
67 से 40 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 27 प्लस 14 इक्वल टू 41। तो 27 प्लस 14 तो कितना आएगा 41। 41 इक्वल टू 41 ये क्या है राइट आंसर। तो ऑप्शन जो बी हमें मिला है क्या है राइट आंसर। ऑप्शन जो बी है वो क्या है राइट आंसर। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है देखते हैं हमारे पास क्या समीकरण है। तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 11 यहाँ लिखते हैं क्या लिखते हैं 11 स्टार 7 क्या है 11 स्टार 7 उसके बाद स्टार 345 क्या है 345 स्टार 5 स्टार 31 कितना आना चाहिए इक्वल टू 115। अब यहाँ ऑप्शन हम लिखते हैं सबसे पहले। ऑप्शन ए है प्लस मल्टीप्लाई। ऑप्शन ए है क्या है प्लस मल्टीप्लाई उसके बाद डिवाइड फिर माइनस। ऑप्शन बी है ऑप्शन बी में क्या दिया गया मल्टीप्लाई। ऑप्शन बी में क्या है मल्टीप्लाई प्लस उसके बाद डिवाइड उसके बाद माइनस। ऑप्शन जो सी है डिवाइड मल्टीप्लाई क्या है डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस उसके बाद माइनस। वही ऑप्शन जो डी है इसमें क्या है ऑप्शन डी में है डिवाइड माइनस प्लस उसके बाद मल्टीप्लाई उसके बाद क्या है मल्टीप्लाई। तो इस तरह से हमारे पास समीकरण है। तो ये हम देख सकते हैं अब ये हम देखते हैं किस ऑप्शन को हम उठा सकते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए में डिवाइड कहाँ पर है तीसरे नंबर पर कहाँ पर है तीसरे नंबर पर। तो यहाँ जब तीसरे नंबर पर रखेंगे 1 2 3 जब यहाँ पर हम डिवाइड को रखेंगे तो 5 डिवाइड करेगा कितने बार में करेगा 5 6 जा 30 कितना बचा 4 तो 49 5 9 जा 45 इस तरह से डिवाइड कर देगा। अब वही ऑप्शन बी में देखते हैं कहाँ पर है तीसरे नंबर पर। तो इन दोनों का तो सेम हो गया। अब सी में देखते हैं कहाँ पर है पहले नंबर पर। क्या यहाँ पे जब हम डिवाइड रखेंगे तो क्या 7 डिवाइड करेगा 11 को नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो गया एलिमिनेट। वही ऑप्शन डी यहाँ पर भी क्या है पहले तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब ऑप्शन हमारे पास कौन से बचे हैं ए और बी। तो ए और बी बचे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्व करें यहाँ 11 उसके बाद कितना मल्टीप्लाई। सबसे पहले हम ऑप्शन बी को लेते हैं। ऑप्शन जब बी को लेंगे तो क्या है 11 मल्टीप्लाई 7 उसके बाद प्लस 345 उसके बाद डिवाइड कितना 5 5 उसके बाद माइनस 31 कितना आना चाहिए 115 कितना आना चाहिए 115। सबसे पहले क्या होगा डिवाइड। तो 11 मल्टीप्लाई 7 प्लस 5 का भी जब मल्टीप्लाई किया था 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 6 जा 30 कितना बचा 4 तब यहाँ देंगे 45 5 9 जा 45 उसके बाद माइनस 31 इक्वल टू कितना आना चाहिए 115। अब यहाँ जब सबसे पहले देखिए 11 का मल्टीप्लाई 7 में तो कितना आएगा 77 प्लस 69 माइनस 31 इक्वल टू 115। अब यहाँ देखते हैं सबसे पहले अब हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास निकल कर यहाँ पर जो निकल कर आया है हमारे पास अब इन दोनों का सबसे पहले देखिए 9 और 7 16 16 की 6 1 कैरी
6 और 7 13, 13 प्लस 1 तो 40, कितना 14। तो अब कितना माइनस करना है 31 इक्वल टू 115। अब जब इसको हम माइनस कर देंगे 1 से 6 माइनस 5, 4 से 3 माइनस 1, 1 इक्वल टू 11। तो ऑप्शन जो बी आया वो क्या है हमारा राइट आंसर। ऑप्शन जो बी है वो क्या है राइट आंसर। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसे किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, ट्वेल्व क्या, सबसे पहले क्या दिया, ऑप्शन लिखते हैं सबसे पहले। ऑप्शन ए क्या है हमारे पास, ऑप्शन ए में जो दिया गया है क्या प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, क्या है प्लस मल्टीप्लाई उसके बाद डिवाइड उसके बाद इक्वल टू, वही ऑप्शन जो भी है। ऑप्शन जो भी इसमें क्या है माइनस मल्टीप्लाई उसके बाद प्लस इक्वल टू। अब ऑप्शन जो सी है, सी में क्या दिया गया है हमें, सी में क्या दिया प्लस मल्टीप्लाई उसके बाद है माइनस उसके बाद इक्वल टू। ऑप्शन जो डी है इसमें दिया है प्लस डिवाइड उसके बाद मल्टीप्लाई इक्वल टू। अब जो समीकरण है वो क्या है 12 स्टार 24, 12 स्टार 24 उसके बाद स्टार 4 स्टार क्या है 2 स्टार कितना दिया 60। इस तरह से हमारे पास समीकरण है। तो सबसे पहले यहाँ देखें हम, तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन को। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में डिवाइड कहाँ पर है 1 2 3, तो 1 2 3 जब यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे तो 2 4 को डिवाइड कर देगा, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन और किसी में डिवाइड, ऑप्शन डी में, यहाँ पर का दूसरे नंबर पर। तो दूसरे नंबर पर जब हम डिवाइड को चेक करेंगे तो 24 को डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें अब सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए सबसे पहले कितना दिया 12 प्लस, ठीक है। उसके बाद कितना लिखना है 24 मल्टीप्लाई उसके बाद कितना 4 क्या है डिवाइड कितना 2 उसके बाद इक्वल टू 60। इस तरह से हमारे पास क्या दिया गया है, इस तरह से हमारे पास है समीकरण। अब यहाँ सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले 12 प्लस 24 मल्टीप्लाई, अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो कितना आएगा 2 इक्वल टू 60। अब 12 प्लस 24 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा 48 इक्वल टू 60। तो 12 प्लस 48 तो कितना होगा 60 इक्वल टू 60। इसका क्या है राइट आंसर। ऑप्शन जो ए आया क्या है राइट आंसर। ऑप्शन जो ए है वो इसका क्या है राइट आंसर। इसके बाद हम